या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरवे नमः। सभी वैष्णव भक्तों को पूरे विश्व में, पूरे संसार में भगवत प्रेमियों को दीपावली की हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। अब की बार दीपावली महोत्सव पर पूर्व की भांति लोग भ्रम में हैं। भ्रम की आवश्यकता नहीं है। वस्तु तो अगर हम बात करें तो दीपावली, दीपों की अवली, दीपों की पंक्ति, तो दीपदान तो हम कार्तिक मास में नित्य भी कर सकते हैं और दीपदान का बड़ा ही फल कार्तिक मास में है। तो हम विवाद उत्पन्न क्यों करें? बड़े आनंद के साथ पर्व वृद्धि की प्राप्ति करता है, ये तो सौभाग्य का काम है। और हमारे यहाँ सनातन में तो कहा गया नित्य उत्सवम नित्य सोक्षम, नित्य ही उत्सव है। उत्सव की वृद्धि शुभ मानी जाती है। तो इसलिए जिसकी जो इच्छा हो वो करे, लेकिन बड़े शांति और प्रेम सद्भाव से करें। और जहाँ तक रही विचारों की बात या शास्त्र की बात, तो एक तो सबसे बड़ी विचित्र सी बात यह है कि जन पंचांगों को देखकर हम नित्य ही वार का, तिथि का निर्णय करते हैं, योग का निर्णय करते हैं। जन पंचांगों के आधार पर हम कुंडली निर्माण करते हैं। जन पंचांगों के आधार पर हम गृह दशा का विवेचन करते हैं। जन पंचांगों के आधार पर हम गृहण आदि की व्यवस्था को देखते हैं। हम दीपावली आने पर उन्हीं पंचांगों की बात क्यों नहीं मानते? क्यों हम उन पंचांगों को छोड़ करके अपनी बुद्धि लड़ाते हैं? क्या वो पंचांगकार अपनी बुद्धि से पंचांग में लिखते समय विचार नहीं कर रहे? सत्य है, दोनों दिन दीपावली है। 20 अक्टूबर को भी दीपावली का महोत्सव है और 21 अक्टूबर को भी दीपावली का महोत्सव है। और दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति हर हर देश शहर में अलग अलग है। तो जहाँ सूर्यास्त शीघ्र हो जाता है और 21 तारीख को अमावस्या को सूर्यास्त प्राप्त नहीं हो रहा है, वहाँ 20 तारीख को दीपावली शुभ है। लेकिन जहाँ प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय अमावस्या दोनों दिन आ रही है, वहाँ शास्त्र कहता है, शास्त्र वचन हम कहते हैं, ब्रजभूमि, निर्णय सागर और 100 वर्ष का जो पंचांग, वेंकटेश शताब्दी पंचांग, संवत 2082 चल रहा है। और जो 82 वर्ष पहला पंचांग, 82 वर्ष पहले पंचांग में भी 82 वर्ष से तो चल ही रहा है पंचांग, और उससे भी पूर्व बनाए, उसमें भी दीपावली का निर्णय 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया गया है। इसलिए अब बात करें हम शास्त्र की, तो शास्त्र हमारा कहता है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये ग्रंथ हमारे हैं, ये कहता है कि अगर 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो, दिनद्वये सत्वे पराहा, तो पर ग्रहण करनी चाहिए, दूसरी ग्रहण करनी चाहिए, परा का ही ग्रहण करनी चाहिए। और नियम क्या बताया? अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणैः प्रदोष समये राजन कर्तव्या दीपमालिका। अपराह्न के समय, प्रातः काल के बाद हम पितृश्वरों की पूजा करें, उनको तर्पण करें, उनको श्राद्ध करें, पहले पितरों का आशीर्वाद लें अमावस्या में, यही श्रेष्ठ विधि है। फिर प्रदोष के समय हम दीप प्रज्वलित करें और महालक्ष्मी का पूजन करें। यही नियम है, परंपरागत भी नियम ये है और शास्त्र का नियम भी ये है। अगर हम 20 तारीख को दीपावली मान भी लेते हैं, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्वांचल की नहीं कर रहा। और यहाँ भी अगर हम धर्म सिंधु की बात करें तो धर्म सिंधु भी कहता तथा चौ पर दिने एवादिनद्वयेवा प्रदोष व्याप्ता परई।
अगर दोनों दिन प्रदोष में व्याप्त हो अमावस्या तिथि तो पर दिन ही नियम है। और एक सुयोग 21 तारीख को और है। वो क्या है कि धर्म सिंधु कहता है कि स्वाति नक्षत्र योगस्त तस्यो तस्यो प्राशस्त्यातिशयः। अगर अमावस्या में स्वाति नक्षत्र का योग बन रहा है तो प्रकृष्ट रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे 21 तारीख को रात्रि के समय चित्रा की समाप्ति और स्वाति का प्रादुर्भाव है। तो जिन लोगों को सिंहस्थ की चिंता हो रही है कि हम सिंह में पूजा करते हैं तो स्वाति नक्षत्र में तो और भी श्रेष्ठ है। धर्म सिंधु तो कहता है कि और नक्षत्रों की बजाय अगर स्वाति आ रहा है तो स्वाति में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कहा है स्वाति नक्षत्र में। तो स्वाति नक्षत्र भी उस दिन प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जब चाहें तब मनाएं। और मैं तो ये कहूँगा दीप प्रज्वलन तो दोनों दिन करें और आज से प्रारंभ करें, क्योंकि पर्व हमारे बढ़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, आज से ही प्रारंभ कर दें। क्योंकि आज मध्याह्न के बाद त्रयोदशी तिथि का आगमन हो जाएगा। तो त्रयोदशी तिथि शुभ और मंगलमयी होती है। आज से दीप प्रारंभ करें और 20 तारीख को खूब दीपक प्रज्वलित करें। दीपावली का अर्थ दीप प्रज्वलित करें। हाँ, लेकिन लक्ष्मी पूजन का जो विधान है वो पर दिन प्रदोष काल में है। और प्रदोष काल के लिए हम कहते हैं कि प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले होता है और 45 मिनट बाद में होता है। लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का प्रदोष काल माना जाता है। तो हमारी अमावस्या मंगलवार को 5:55 तक है और सूर्यास्त हमारे यहाँ मथुरा जिले में 5:42 पर है। और 5:55 से पहले प्रदोष प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या हुई कि नहीं हुई? सूर्य अस्त भी अमावस्या को स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? तो हम तो वो करेंगे जो शास्त्र कहता है। मनमुखी बात कहने और करने से कोई लाभ नहीं है। रही बात उनकी, तो हमारे यहाँ 2 मत पहले से ही है। एक सनातन में एक तो रात्रि बलि है, एक दिन बलि है। तो हम जो वैष्णवी पद्धति के लोग हैं, जो विष्णु दीक्षित हैं, वैष्णव संप्रदाय जिसको कहते हैं, वो सूर्य उदय अर्थात उदया तिथि को मानते हैं। तो 21 तारीख को सूर्योदय में भी अमावस्या है और सूर्यास्त में भी अमावस्या है, प्रदोष के समय भी अमावस्या है। और दिन के जो मुहूर्त करने वाले हैं सब, सुबह पितृपूजन में भी अमावस्या है, दिवा के मुहूर्त में भी अमावस्या है और प्रदोष के समय भी अमावस्या है। तो फिर क्यों विवाद बनाया जा रहा है? क्यों आवश्यकता है विवाद की? इसलिए विवाद से और भ्रम से दूर रहें। शास्त्र की विवेचना को ध्यान में रखें, शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखें और शास्त्र की पंक्ति पर चलें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अमावस्या दोनों दिन है, आप जब चाहें तब मनाएं। लेकिन पूर्व की तरफ जहाँ सूर्यास्त को अमावस्या नहीं मिल रही, फिर कहूँगा वो 20 को ही मनाएं। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ सूर्यास्त के समय और प्रदोष के समय अमावस्या है, वो पर दिन मनाएं, 21 तारीख को ही मनाएं। शास्त्र सम्मत है कोई, और स्वाति नक्षत्र के योग से और भी श्रेष्ठता प्राप्त हो रही है। इसलिए सभी से निवेदन है, बड़े प्रेम से और भाव से और दीप प्रज्वलित करके बड़े आनंद के साथ अपने पितरों को मना करके दीपावली का पर्व मनाएं। विवादों से बचें, भ्रम से बचें और जो शास्त्र सम्मत बात है, आपकी आचार्य परंपरा है, आपके गुरु की आज्ञा है, आपकी संप्रदाय की आज्ञा है, उसी के पथ पर चलें। क्योंकि भ्रम फैलाने वाले यूट्यूबर बहुत हैं जो स्वयं तो जानते नहीं हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इधर का लिया उधर कर दिया, उधर का लिया उधर कर दिया, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले नहीं होती थी, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब नहीं होती थी। कुलगुरु ने कह दिया, पुरोहित ने कह दिया, आचार्य ने कह दिया, निश्चिंत होकर के व्यक्ति उसी दिन अमावस्या, उसी दिन गिरिराज पूजा। फिर दूसरा पक्ष ये भी है कि दीपावली के तुरंत बाद गिरिराज पूजा का विधान है। मैं अभी दिखाऊं, इसमें विधान है गिरिराज पूजा में विच्छेदन नहीं होना चाहिए। और फिर 21 तारीख को करने के बाद 22 को गिरिराज पूजा का मुहूर्त श्रेष्ठ है, विच्छेदन नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रूप से दोनों दिन ही दीप प्रज्वलित करें। लेकिन लक्ष्मी पूजन जो मैंने बताया, पूरब की ओर जहाँ सूर्यास्त के समय
अमावस्या नहीं है वो 20 को करें, और जहाँ अमावस्या और प्रदोष के समय है 21 को श्रेष्ठ है, और बाकी आप जब चाहें तब करें। प्रेम और भाव से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हमने वो कहा जिस पंचांग को हम मानते हैं, जिससे हम पूरे साल काम करते हैं, हम उस पंचांग का सम्मान कर रहे हैं और सबको उसका सम्मान करना चाहिए। तिथि वार नक्षत्र तो आप इस पंचांग से देखते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, कि हमसे कोई रूठ ना जाए, भाई यहाँ 20 की है छुट्टी है तो हम उसी का निर्णय कर दें। नहीं, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने परमात्मा को मनाओ, अपने गोविंद को मनाओ। और विशेष रूप से आपसे कहूँगा, जिस दिन भी आपको मनानी है, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ, इंद्र सूक्त का पाठ अपने घर में अवश्य करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ अपने घर में अवश्य करें या ब्राह्मण के द्वारा कराएं, ताकि इसी महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। क्योंकि आज का आधुनिक युग है, बिना लक्ष्मी के कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए आवश्यकता है कि महालक्ष्मी। और एक विशेष बात आपको और बताऊं, माताओं को ध्यान रखने योग्य बात है कि जब आप दीपावली का पूजन कर लें तो रात्रि को अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि 12 बजे के तुरंत बाद आप अपने घर में झाड़ू लगाएं और अलक्ष्मी को घर से बाहर विदा करें। कहें कि हे अलक्ष्मी माता, घर से बाहर जाओ, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। अपने घर में बर्तन बजाते हुए, शब्द करते हुए, आवाज करते हुए और झाड़ू लगा करके उस अलक्ष्मी को अर्धरात्रि के बाद, अर्धरात्रि तक नहीं, अर्धरात्रि के बाद ये करना है कि अर्धरात्रि के समय तक तो महालक्ष्मी भ्रमण करती है। और जो घर में जागरण होता है, जो घर सजा रहता है, जिस घर के कपाटों के बाहर स्वास्थ्य के चिन्ह बने रहते हैं, उस घर में प्रवेश करके स्थायी रूप से वह निवास करती है और अपना आशीर्वाद सभी को प्राप्त कराती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नंद के लाला की जय, गौ माता की जय।